आपको तुमसे आग्रह है कि आप आशीष के लिए। हे परमपिता ईश्वर, तूने जनप्रतिनिधियों, नेताओं और मुखिया, सरपंच, विधायक, समाज के अगुओं को यहाँ एकत्र किया है। इन्होंने तेरा वचन सुना और भक्ति भाव से पवित्र यूखरिस्ट के समारोह में भाग लेकर तेरी उपस्थिति का अनुभव किया है। अब तू इन्हें अपनी आशीष से भर दे ताकि पूरे क्षेत्र के लोगों की सेवा, सुरक्षा और विकास निस्वार्थ भाव से कर सकें। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव बिल्कुल मतलब कि सामने आ चुका है। अलग अलग गतिविधियां पूरे राज्य में हो रही हैं। ऐसे में हम एक वीडियो बस दिखा रहे हैं और ये आलोचना करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ये बोला गया कि जनप्रतिनिधियों के लिए सामने आ जाएं, तो हम एक चीज़ बहुत गौर किए कि जनप्रतिनिधि बोला गया तो लोग मुखिया को, प्रमुख को, जिला परिषद अपने आप को जनप्रतिनिधि समझते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल समझती हूँ कि इस भीड़ में बहुत सारे वार्ड मेंबर भी रहे होंगे, लेकिन वो लोग सामने नहीं आए, जबकि वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में मतलब कि जिन लोग अगुवाई ले रहे हैं, जैसे कि वार्ड सदस्य हैं, वो उन लोग भी मतलब 500 लोगों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनको कभी ये कॉन्फिडेंट नहीं आता है कि वो जनप्रतिनिधि हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को कैसे निकलना होगा, समाज को कैसे लीडरशिप लेना होगा, ताकि जो अवसर दिया गया है मतलब कि पंचायती राज में आरक्षण के माध्यम से, विधानसभा के चुनाव में आरक्षण के माध्यम से, लोकसभा के चुनाव में आरक्षण से माध्यम से, और वो भी आदिवासी सीट इसलिए दिया गया है कि आदिवासी लोगों के जो अधिकार हैं, उनके लिए जो कानूनी हक है, उसको मजबूती दिया जाए और उनके लिए विशेष काम किया जाए। इसको करने वाले लोगों को हम लोग को वहाँ बिठाना होता है। तो जिन लोग भी जनप्रतिनिधि हैं और अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधि हैं, तो इसको हम लोग कैसे उनको बताएं, ये हम सबकी जिम्मेवारी है और हमें उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं जब भी कुछ भी सामाजिक काम हो रहा है। ये भी समाज के व्यक्ति होने के नाते हम सभी की सामाजिक जिम्मेवारी और एक दायित्व होता है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं वही बताना चाह रही थी कि वार्ड मेंबर भी एक जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी मतलब कि जिस तरह से लोगों ने पद दिया होगा, जिस भी तरीके से, बहुत को निर्विरोध जीते होंगे तो उनको लगता होगा कि अरे हम लोग निर्विरोध जीत गए हैं, हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है, मुखिया नहीं पूछ रहे हैं, पंचायत सचिव नहीं पूछ रहे हैं, इस तरह का। लेकिन फिर भी अगर क्या कहते हैं कि 500 लोगों ने उनको अपना नेता चुना है, तो उन्हें काम करना चाहिए। और विशेष करके अगर नहीं काम कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आता है, कहीं पर लगता है कि गड़बड़ी है और उनकी अवहेलना हो रही है, तो आप लोग बिल्कुल हमें भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम पंचायती राज के भी मास्टर ट्रेनर रह चुके हैं पहले समय के टेन्योर में। और ग्राम सभा की जो समितियां होती हैं, पंचायत के भीतर जो समितियां बनती हैं, जिसमें 6-7 समितियां होती हैं, उन सब में कैसे काम होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे किताबें हैं, उन सबको भी पढ़ करके आप लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे मतलब पद होने के बाद हम लोग जिस हाल में होते हैं, और गांव की बात, गांव के लोगों की बात कहाँ तक जा रही है और उनके काम कहाँ तक हो रहे हैं, इसका जिम्मेवार पूरा ही तबका और पूरा समाज है। जिन लोग मतलब कि अपने हक अधिकार को लेकर के अवेयर नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि कहने से केवल ऊपर ऊपर वाले जनप्रतिनिधि को ही जनप्रतिनिधि मत कंसीडर कीजिए। वार्ड मेंबर हो गए, पंचायत समिति के सदस्य हो गए, इनको भी हम लोगों को सिखाने बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो रीच आउट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम लोग ज़रूर आप लोग को मदद करने की कोशिश करेंगे कि अपने एरिया में आपको कैसे नेतृत्व लेना चाहिए। शुक्रिया।